हेलो एवरीवन। तो कल हमने सीपीआर के पार्ट 1 में सीपीआर का क्या इंट्रोडक्शन है, उसके डेफिनेशन, इंडिकेशंस और स्टेप्स स्टार्ट किए थे। स्टेप्स में हमने स्टेप 1 देखा था जिसमें सेम सेफ्टी था कि पेशेंट और विक्टिम और रेस्क्यूअर दोनों की सेफ्टी का ध्यान रखना है। स्टेप 2 में हमने पेशेंट को क्या रिस्पांस और ब्रीथ और पल्स चेक करके देखा था कि वो प्रेजेंस है कि नहीं। स्टेप 3 में हमने हेल्प के लिए बारे में पढ़ा था कि हमको हेल्प के लिए आवाज़ लगानी है। उसके साथ ही हमें एईडी लाने के लिए बोला। एईडी मीन्स ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। आज हम देखेंगे स्टेप 4 में क्या करते हैं। स्टेप 4 में हम कंप्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट कंप्रेशन। ऑलवेज लाई पेशेंट ऑन फ्लैट सरफेस। पेशेंट को हमेशा फ्लैट सरफेस पे, फ्लैट ऐसी जगह पर लेटाना है जहाँ जो फ्लैट हो। जिफाइड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर हार्ट कंप्रेशन। हार्ट को कंप्रेस करने के लिए हमें हमेशा जिफाइड प्रोसेस का यूज करना चाहिए। जिफाइड प्रोसेस मतलब जो स्टर्नम, जिसे हम टाई बोन भी कहते हैं, उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है जहाँ स्टर्नम एंड होती है, उसे जिफाइड प्रोसेस कहते हैं। उसे यूज करना चाहिए। उसके जस्ट नीचे से ही हमको हार्ट को कंप्रेस करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑलवेज कीप बोथ हैंड्स बैक एंड स्ट्रेट। हमेशा हमें अपने दोनों हाथों को एकदम सीधा रखना चाहिए। एडल्ट में हम कितने कैसे करेंगे कंप्रेशन। एडल्ट में हम 30 कंप्रेशन करेंगे, उसके बाद हम 2 ब्रीथ देंगे पेशेंट को, फिर 30 कंप्रेशन करेंगे, 30 बार कंप्रेस करेंगे, फिर 2 ब्रीथ्स देंगे। ये प्रोसेस जब तक करेंगे जब तक पेशेंट रिवाइव ना कर जाए या फिर कोई मेडिकल हेल्प अराइव ना हो जाए। नेक्स्ट हम चिल्ड्रन में कैसे करेंगे। तो चिल्ड्रन में वही है, 30 टाइम्स कंप्रेस करना है, 2 टाइम्स ब्रीथ देना है। अगर एक रेस्क्यूअर बचाने वाला कोई एक है और अगर 2 है तो हाफ कर देंगे, मतलब 15 टाइम कंप्रेस करेंगे फिर एक ब्रीथ देंगे। फिर दूसरा रेस्क्यूअर जो होगा वो 15 टाइम कंप्रेस करेगा फिर एक ब्रीथ देगा। तो ये हमने स्टेप 4 में, जिसमें कंप्रेशन में देखिए कि पेशेंट को फ्लैट सरफेस पे लेटाना है, जिफाइड प्रोसेस का यूज करना है, हमेशा हमारे दोनों हाथ सीधे रहने चाहिए। एडल्ट में 30 कंप्रेस और 2 ब्रीथ देंगे। चिल्ड्रन में भी वही 30 कंप्रेस और 2 ब्रीथ्स देंगे। अगर एक रेस्क्यूअर और 2 रेस्क्यूअर है तो 15 कंप्रेस 1 ब्रीथ। नेक्स्ट स्टेप 5। स्टेप 5 में हमें क्या करना है, चेक एयरवे। एयरवे को चेक करना है। चेक द एयरवे पेटेंसी। इसके लिए 2 मेथड होती है, एक ओपन मेथड और दूसरी मतलब ओपनिंग मेथड। 2 ओपनिंग मेथड होती है, एक होती है हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट मेथड, जिसमें हमें हेड को हल्का सा टिल्ट करना पड़ता है और जो चिन होती है पेशेंट को उसको हल्का सा उठाना होता है। दूसरी होती है जॉ थ्रस्ट मेथड। जो जॉ थ्रस्ट मेथड होती है वो मोस्टली हम रोड एक्सीडेंट वगैरह हुआ उस टाइम पे यूज करते हैं। अगर किसी पेशेंट का रोड एक्सीडेंट वगैरह हुआ और तब उसकी पल्स वगैरह एब्सेंट हो गई और उस टाइम पे अगर इमरजेंसी में सीपीआर देना पड़ा तो हम जॉ थ्रस्ट मेथड का यूज करते हैं। स्टेप 6 में है प्रोवाइड ब्रीदिंग। हमने कंप्रेशन देना स्टार्ट कर लिया, ओपन मतलब एयरवे को चेक कर लिया। अब हम ब्रीथ देना स्टार्ट करेंगे। तो 30 टाइम कंप्रेस करना, 2 ब्रीथ देना है। तो इसमें क्या बातों का ध्यान रखना कि अगर हम एडल्ट को ब्रीदिंग दे रहे हैं तो ऑलवेज कीप माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, पिंच रोक। अगर हम किसी एडल्ट को सीपीआर दे रहे हैं तो माउथ से माउथ आउथ ब्रीथ देंगे और उसके साथ ही हम पेशेंट की नोज को पिंच करके रखेंगे ताकि जो हम ऑक्सीजन सप्लाई मतलब जो हम ब्रीथ दे रहे हैं पेशेंट को वो नोज के थ्रू निकल ना जाए। इसलिए हमेशा जब पेशेंट को हम सीपीआर देते हैं माउथ टू माउथ एडल्ट को तो उसकी नोज को पिंच करके मतलब हल्का सा दबा कर रखते हैं। पर चिल्ड्रन में हम कभी भी माउथ टू माउथ ब्रीदिंग नहीं देते, मतलब अपने माउथ से चिल्ड्रन या इन्फेंट के माउथ में ब्रीथ नहीं देंगे, क्योंकि चिल्ड्रन या इन्फेंट छोटे होते हैं। तो इससे अगर हम डायरेक्ट माउथ से देंगे तो ज़्यादा मतलब ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई होगी तो वो उसके लंग को डैमेज कर सकते हैं। इसलिए हम चिल्ड्रन में माउथ टू माउथ ब्रीदिंग नहीं देते हैं। तो कैसे देते हैं, गिव माउथ टू नोज ब्रीदिंग, पिंच माउथ ऑफ चिल्ड्रन। इसमें अपोजिट करते हैं, माउथ से हम चिल्ड्रन या इन्फेंट की नोज में ब्रीथ देते हैं और उसके माउथ को दबा कर रखते, पिंच करके रखते हैं हल्के हाथ से। एडल्ट में हम क्या करते हैं, माउथ से माउथ ब्रीथ देंगे और उसकी नोज को पिंच करके रखेंगे। और चाइल्ड में हम क्या करते हैं, या इन्फेंट में माउथ अप रेस्कर जो होता है वो माउथ से चाइल्ड की या इन्फेंट की नोज में ब्रीथ देता है और उसके माउथ को पिंच करके रखता है। कितनी रेट में देनी है, तो 10 से 12 ब्रीथ देनी है हमको पर में 1 मिनट में 10 से 12 ब्रीथ कम से कम देनी है। ऑलवेज सी राइज अप चेस्ट। जब आप पेशेंट को ब्रीथ दे रहे हो तो हमें ये देखना है कि पेशेंट का चेस्ट ऊपर की तरफ उठ रहा है कि नहीं थोड़ा सा। स्टेप 6 में हमने आज पूरे स्टेप्स में देखे तो स्टेप 1 में हमने देखा कि पेशेंट की सीन सेफ्टी का ध्यान रखा। स्टेप 2 में रिस्पॉन्स को चेक किया, अगर रिस्पॉन्स नहीं मिला तो हम स्टेप 3 में हमने हेल्प के लिए आवाज़ लगाई। स्टेप 4 में हमने कंप्रेशन स्टार्ट कर दिया, जिफाइड प्रोसेस वगैरह का यूज किया। एडल्ट में हमने 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ्स दिए। चिल्ड्रन में भी 30 टाइम कंप्रेस किया और उसके बाद 2 ब्रीथ्स दिए। ये प्रोसेस तब तक करनी जब तक पेशेंट रिवाइव कर जाए या तो फिर मेडिकल हेल्प
अराइव ना हो जाए। स्टेप 5 में हमने पेशेंट के एयरवे चेक किया। ओपनिंग और एयरवे को ओपन करने की 2 मेथड थी, एक हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट मेथड, दूसरी थी जा थ्रस्ट मेथड। स्टेप 6 में हमने ब्रीथ देना पेशेंट को स्टार्ट किया। तो अगर हम एडल्ट को दे रहे हैं तो माउथ टू माउथ ब्रीथ देंगे और नोज को पिंच करके रखेंगे। अगर हम चिल्ड्रन को दे रहे हैं तो माउथ से नोज ब्रीदिंग देंगे और बच्चे के माउथ को पिंच करके रखेंगे। रेट हमने देख ली 10 से 12 ब्रीथ पर मिनट देनी होती है। हमेशा देखना है कि चेस्ट राइज कर रहा है कि नहीं। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले इसका कॉम्प्लिकेशंस है न्यूमोथैरेक्स। न्यूमोथैरेक्स क्यों हो जाता है? क्योंकि रिब फ्रैक्चर हो सकती है। जब पेशेंट को कार्डियक मसाज दी जाती है उस टाइम अगर रिब फ्रैक्चर हो गई है तो पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। नेक्स्ट है हेमरेज। हेमरेज क्यों हो सकता है कि अगर हम जो रेस्क्यूअर है उसकी रिसक्सिटेशन टेक्निक अगर फाल्टी है, अच्छे से नहीं रिसक्सिटेशन टेक्निक का फॉलो नहीं कर रहा है तो लीवर या स्प्लीन है वो रप्चर हो सकते हैं, जिसके कारण हेमरेज देखने को मिल सकता है। ब्रेन डैमेज इसलिए हो सकता है अगर सेरिब्रल हाइपोक्सिया हो गया। तो अगर जो ब्रेन की सेल्स है उसमें हाइपोक्सिया हो गया तो ऑक्सीजन की इनसफिशिएंट सप्लाई रही तो ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। सीजर्स दोनों रीजन से दिया तो ब्रेन डैमेज हो गया उसके कारण सीजर्स आ सकते हैं, या तो पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया है उसके कारण सीजर्स आ सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस में देखा न्यूमोथैरेक्स क्यों हो रहा था? क्योंकि पेशेंट को जब कार्डियक मसाज दी थी अगर उस टाइम पे सही से नहीं दी और पेशेंट की रिब फ्रैक्चर हो गई तो न्यूमोथैरेक्स हो सकता है। हेमरेज क्यों हो सकता है? अगर जो रिसक्सिटेशन की टेक्निक है उसको अच्छे तरीके से फॉलो नहीं किया गया तो लीवर या स्प्लीन रप्चर हो सकते हैं, जिसके कारण से हेमरेज देखने को मिल सकता है। ब्रेन डैमेज, अगर हमने प्रॉपर टाइम में पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं दी तो सेरिब्रल हाइपोक्सिया हो सकता है, जिससे कि ब्रेन डैमेज भी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है सीजर्स कब देखने को मिलेगा? अगर पेशेंट का या तो ब्रेन डैमेज हो गया है या तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन हो गई है तो सीजर्स देखने को मिल सकता है। ये था पूरा CPR के बारे में। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हूँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।